लोग भरोसा करके आते हैं सदर अस्पताल में और इसी उम्मीद पे आते हैं कि कोई इलाज कराएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोग तो मरीज को मुआ देंगे। देखिए आप कैसे बोल रहा है कि दिल्ली से रिपोर्ट होता है। जी बहुत नहीं एगो एथी बा सिटी स्कैन पेट के। अच्छा क्या नाम है? लाखपति देवी। लाखपति। वही में रोना पेट के थैली दिखा देले बन जो ऑपरेशन हो गइल। अब क्या दिक्कत है तो बताइए ना, हम डॉक्टर तो बताइए ना। पेट के थैली का ऑपरेशन ने क्या बोल तो एक और जिम्मेवार के बा। अच्छा रिपीट इसकी थी हुई रिपोर्टिंग कराते हैं डॉक्टर, दिल्ली से रिपोर्ट कर लो ना। अगर आपको भी कोई समस्या है और गोपालगंज के सदर अस्पताल में सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले सावधान हो जाइए। और गोपालगंज के डीएम साहब और एसपी साहब से हम यही कहेंगे कि सदर अस्पताल में जो ये सीटी स्कैन करने वाला मौजूद है इसका एक बार आप जांच कीजिए। हमारे साथ जो मरीज है, जो महिला है, वो सदर अस्पताल में अपना सीटी स्कैन कराने जाती है जब इनके पेट में दर्द होता है। एक पथरी था शायद इनके पेट में, जिसका इलाज गोरखपुर से करा के आज ही घर लौटे हैं लोग। और जब ये सीटी स्कैन कराने जाती है तो वहां पे इनको बताया जाता है कि आपके पीठ के जो थैली है उसका ऑपरेशन हो गया है, उसको निकाल दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। इनका कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ होता है। पूरा मामला क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ था। इनको पेट में दर्द था तो हम लोग सोचे कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जीबी को, तो वहाँ हम लोग को सलाह मतलब दिए, चाहे डॉक्टर से जिस मिले थे वो डॉक्टर भी बताया कि आप एक बार सीटी स्कैन करा लीजिए। तो हम लोग सीटी स्कैन करवाए गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में। तो वहाँ इनका सीटी स्कैन हुआ तो वहाँ वो दिखा दिया कि इनका थी जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ अल्ट्रासाउंड वाले दिखाए थे वो दिखा दिए कि उसका ऑपरेशन हो गया है, जबकि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था। ऑपरेशन हो गया। हाँ, अब वहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग उसको कंफर्म करने के लिए महावीर अल्ट्रासाउंड में गए, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाए तो वहाँ पता चला कि जो पथरी है कोई, वो जा करके कोई नली में फंस गया है, जिसको हम लोग का फिर मतलब वहाँ से मतलब हम लोग गोरखपुर लेके गए और वहाँ जाकर हम लोग अभी अल्ट्रासाउंड वहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करवा के उस पथरी का फिर हम लोग लौटे हैं आज ही के दिन। सबसे पहले तो इन लोगों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी को भी लाइसेंस दे रही है जिसके पास अनुभव है या नहीं है। मान के चलिए एक गरीब परिवार अगर जाता है वहां पे सीटी स्कैन कराता है पैसा देके, तो वो यही भरोसा करेगा, यही मानेगा कि हाँ अगर डॉक्टर बोल दिया तो मान लेगा कि चलो भाई सच में ऑपरेशन हो गया है, जबकि इस परिवार का इनका कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे करके लोगों को जिंदगियों के साथ कैसे मजाक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके गलत रिपोर्ट की वजह से इस पे पहले जांच किया जाए कि अभी तक कितने लोगों का जान गया है इनके गलत रिपोर्ट की वजह से। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा संगीन मामला है। गोपालगंज के डीएम साहब से यही अपील रहेगी कि सबसे पहले इस पर जांच बैठाइए कि इन लोगों के गलत रिपोर्ट की वजह से अभी तक कितने लोगों का जान गया है। अच्छा अगर आप लोगों को पता नहीं होता, कहीं ना इससे पहले तो बहुत सारा मामला ऐसा हुआ होगा, हो सकता है गलत जांच कर दिया होगा, गलत रिपोर्ट की वजह से बहुत लोगों का इससे तो जान का भी खतरा हो सकता था। हुआ होगा शायद, लोग यही सोच के छोड़ दिए होंगे कि छोड़ो क्या जाता है, मेरा क्या जाता है। अब जब अच्छा है उसके बारे में सोचे भी होंगे कि हम किसी को बताएं या फिर अपने डीएम साहब को हम आवेदन दें, तब तक बीमारी और बिगड़ गया है। तो सबसे जरूरी है हमारा इलाज कराना, न कि उसके पास जाना जो मतलब है। तो हम लोग तो जल्दी उनको इलाज कराना जरूरी समझे, तो हम लोग अपना इलाज कराएं, उसके बाद आए तो सोचे कि हमारे से लेके और लोग सबक सीख ले, इसलिए हम लोग इसको जरूरी समझे। बहुत लोगों का जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं, क्योंकि ऐसे करके अगर मान के चलिए फर्जी स्कैन कर रहा है, गलत बता रहा है बीमारी का, फिर सामने वाला उस बीमारी का इलाज करा रहा है, तो इसमें तो कितने लोगों का जान भी चला जा सकता है। तो इसलिए अगला का अगर और किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग सोचे कि इसको थोड़ा हम लोग डीएम साहब तक इसको पहुंचा दें। सरकारी विभाग का वैसे ही हालत खराब है। आप देखते होंगे आए दिन सरकारी अस्पताल में अगर आप जाइए तो पहली बात तो कभी डॉक्टर खाने चले जाते हैं, तो कभी किसी बात का बहाना कर देते हैं और आपकी बातों को सुनते नहीं है। हालांकि बहुत सारी दवाइयां तो मिलती भी नहीं है, और ऊपर से देखिए अगर ऐसा फर्जी अगर सीटी स्कैन कर रहे हैं तो ये जांच का विषय है। क्योंकि मान के चलिए अगर ये लोग सच में मान लेते कि हाँ चलिए पीठ का थैली का ऑपरेशन हो गया है और कुछ दिन रुक जाते या कोई और जांच नहीं कराते, दूसरे जगह नहीं कराते, हालांकि ये लोग पढ़े लिखे समझदार हो गए इसलिए ये लोग जांच करा लिए। सोचिए कोई जैसे मान के चलिए गाँव में लोगों को देखते हैं काफी अनपढ़ लोग हैं, वो लोग अगर इनके जगह पे फुटे तो क्या होता, फिर बीमारी और बिगड़ जाती, हो सकता है जो मरीज है उनकी मृत्यु भी हो जाती। ऐसे कितने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किए हैं सदर अस्पताल के सीटी स्कैन वाले, इसका जांच होना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि गोपालगंज का जो सदर अस्पताल है उस पर काफी लोग भरोसा करते हैं और जिले के लगभग हर जगह से गोपालगंज का सदर अस्पताल में लोग जाते हैं। व्यवस्था भले ही खराब हो कहीं ना कहीं, इस पर सबसे पहले तो जांच होना चाहिए। अच्छा आप लोगों ने नहीं बोला कि मान के चलो तुम गलत रिपोर्ट बना रहे हो तो पैसा वापस करो मेरा? जी हम लोग आए हैं तो उसको पता है कि आप गलत रिपोर्ट दिए हैं, हम तो ऑपरेशन तो हुआ नहीं है कोई, तो बोले कि आइए आपको री स्कैन करके दिया जाएगा। तो हम लोग बोले री स्कैन करके मतलब क्या हुआ? आप जब जो भी रिपोर्ट आप शुरू में देते ना, अब आप री स्कैन करके उसको क्या कीजिएगा? लिपापोती कीजिएगा, कुछ और लिख के दे दीजिएगा, यही ना कीजिएगा आप तो। गोपालगंज सदर अस्पताल में पहले तो सीटी स्कैन कराना चाहिए तो गलत रिपोर्ट निकाल के देंगे, भले उस गलत रिपोर्ट की वजह से आपका मरीज मर जाए, उनको कोई
फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाद में अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन उठाइए तो बोलते हैं कि भाई हम दोबारा रिपोर्ट कर दे रहे हैं। भाई दोबारा रिपोर्ट करने से जिस व्यक्ति की अगर जिंदगी चली जाती है तो वापस आएगी। ये नहीं बोला दोबारा, ये नहीं बोला कि मरीज लाइए हम दोबारा उसको सिटी स्कैन करते, ऐसा भी नहीं बोले कि आप आपका रिपोर्टिंग है हम दूसरा कर देंगे। तो आप इसका मतलब आप कैसे भी कर दीजिएगा, हाँ मेंशन कर दीजिएगा, यही ना कीजिएगा। उसके बाद हम बोले कि हमको नहीं कराना है, आप मेरा पैसा रिफंड कीजिए। तो वो बोले कि नहीं पैसा रिफंड नहीं होगा, हम सिर्फ कुछ हाँ रिकॉर्ड भी, उससे बात भी हुआ, हम उससे बात किए तो वो बोला कि हम आइए हम उसको रीस्कैन करके देते हैं। तो हम बोले आपको नहीं, जब आपको जो भी रिपोर्ट ना आप शुरू में देते ना, अब आप दोबारा उसको क्या लिपापोती करके दीजिएगा, क्या कीजिएगा उसको, अब हम उससे हमको मतलब नहीं है, आप मेरा पैसा रिफंड कीजिए। तो उसका हम रिकॉर्डिंग भी आपको सुना देते हैं, देखिए उनसे बात हुआ है। हेलो हाँ हेलो हाँ जी के हाँ के बोलते हेलो पतंग गोपाल नगर से भानु सर्विस पॉइंट से बोलते नहीं जी बहुत नहीं एगो एथी भइल बा सिटी स्कैन पेज के अच्छा क्या नाम है लाखपति देवी लाखपति वही में रोड़ा पीठ के थैली दिखा दिले बन जो ऑपरेशन हो गइल बा। अब क्या दिक्कत है तो बताइए ना, हम डॉक्टर तो टेंशन बताई ना पीठ के थैली का ऑपरेशन नहीं क्या बोल तो एक और जिम्मेवार के बा। अच्छा रिपीट इसकी अथी हुई रिपोर्टिंग कराते हैं डॉक्टर, दिल्ली से रिपोर्ट कर लो ना। तो रिपीट रिपोर्टिंग करा को चाहे कुछ करा को तो करा लिया ना, तो हम काल लेकर के रिपीट रिपोर्टिंग दूसरा जैसे करा के हम डीएम साहब के देते जोन बात करी हम अपन काम बाबू हम करम नो। हां तो रोड़ा जौन की करे के बात हम करत रही ठीक बा। रोड़ा से कह दनी हम काल लेकर के हम रिपोर्टिंग करा के डीएम साहब के देखा लेंगे। ठीक बात जोन बुझाव करी, माले की जो दिक्कत बा हम सही कर देम नो। ठीक अपन बात भर के डीएम साहब के देम तहने देम माने काहे है माने हमरा के मरीज रोज के रोज एगो ना एगो प्रति से क्षतिग्रस्त आरोग्य कहते नहीं जे हम काल सर। अच्छा ठीक बात है, माने दिक्कत हो तो हम फिर रिपीट कराएंगे ना रिपोर्ट, कौन दिक्कत बा का हम फिर से रिपीट करते हैं। लेकिन हम काल इसके कितनी गैप कर दीजिएगा क्या लीजिए बात कीजिए। आप सिटी स्कैन कर रहे हैं, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो ऑपरेशन पेशेंट का हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें विजुअलाइट दिखा रही है, कुछ ऑपरेटिव स्टेटस दिखा रहे हैं। क्या वो हम दिखाए रिपोर्ट हम करते हैं क्या? आप कर रहे हैं दिल्ली से कर रहे हैं, हमको क्या पता है, हम आपके पास गए हैं, हम दिल्ली थोड़ी गए हैं। ठीक है तो पहले बात समझिए उसके बाद बात कीजिए ना। क्या समझाएंगे हमको? क्या जैसे आप बोले कि ये दिक्कत है तो हम ठीक है हम उसको क्लियर कराते हैं डॉक्टर से बात करके। हाँ? हम नहीं डॉक्टर है कि हम कर रहे हैं। नहीं होता है, आप सामने वाले को पैसा रिफंड करवा दीजिए, समझे। आप रिपोर्टिंग अपने पास आप रखिए, समझ में आ गया कि क्या आप रिपोर्टिंग करेंगे। हम रिपोर्टिंग करते हैं, कोई करे नहीं करे हमको मतलब नहीं है। पेशेंट का पैसा वापस करवा दीजिए। हाँ हाँ बाकी जो जैसा है इसको डिस्पोजल कीजिए। पैसा रिपोर्ट नहीं रिफंड नहीं होगा, हम इसको रिपीट रिपोर्ट करा के सही करवाते हैं। आप पैसा नहीं दीजिएगा, कहाँ से देंगे? आप नहीं दीजिएगा पैसा, कहाँ से देंगे? मत दीजिए, फिर रखिए फोन। रखिए आप। हाँ ठीक। देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोग भरोसा करके आते हैं सदर अस्पताल में और इसी उम्मीद पे आते हैं कि कोई इलाज कराएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोग तो मरीज को मुआ देंगे। देखिए आप कैसे बोल रहा है कि दिल्ली से रिपोर्ट होता है। रे भाई दिल्ली से रिपोर्ट हो या बॉम्बे से रिपोर्ट हो तो तुम्हारे पास ही ना हो रहा है। रिपोर्ट कोई कराने आ रहा है तो तुम्हारे पास आ रहा है कि दिल्ली जा रहा है। तो तुम रिपोर्ट किए, गलत रिपोर्ट दिए, उसके बाद जब अगर मरीज पूछता है उसको ऑब्जेक्शन करता है तो तुम बोलते हो कि मेरे पास से रिपोर्ट नहीं हुआ है, दिल्ली से हुआ है। भाई तुम दिल्ली से कराओ, मुंबई से कराओ, बताइए ऐसे तो मरीज की फिर जान भी जा सकती है। हाँ उन लोग के जैसे लापरवाह है तो जान भी जा ही सकता है, और क्या कर सकते हैं। आप क्या चाहती हैं इस पे, डीएम साहब से क्या चाहती हैं? हाँ अपील करना चाहते हैं डीएम साहब से कि जो भी है उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवाएं या फिर उन पे जो कार्रवाई करे, जो आगे से किसी मरीज के साथ ऐसा ना हो, वो लोग ऐसा ना भटके इधर उधर, सही रिपोर्ट मिले, हर किसी का जान बच सके, यही चाहते हैं। चलिए तो मेरा भी यही अपील रहेगा कि डीएम साहब सबसे पहले तो इनका लाइसेंस रद्द कीजिए। और ये जो बहाना मार रहे हैं ना कि दिल्ली से रिपोर्ट होता है, भाई तुम मशीन यहाँ लगा कर बैठे हो, तुम दिल्ली से रिपोर्ट कराओ, लेकिन कर तो तुम ही रहे हो ना, लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो इनका दिल्ली से रिपोर्ट करने वालों को सबसे पहले इनको दिल्ली भेजिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और हम यही कहेंगे कि अगर आप सदर अस्पताल में जा रहे हैं सिटी स्कैन कराने, भले 1000-1500 रुपए ज्यादा दीजिए, लेकिन इस फर्जी रिपोर्ट देने वाले के पास कभी मत जाइए। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जय हिंद, जय बिहार।